हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल में ये देखेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन के अंदर ये पढ़ेंगे, मान लिया कोई दो पॉलीगॉन गिवन है तो हमें चेक करना है कि आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो हम वो कंडीशन देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिससे आपस में कोई भी दो पॉलीगॉन क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रायंगल जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल होता है आपका स्केलिन ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। मान ली साइड भी एक्स है, ये साइड भी एक्स है, ये साइड भी एक्स है, और इसका एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री के होते हैं। ये एंगल भी क्या होगा, 60 होगा। यानी तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तीनों साइड भी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका, मान लिया 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तीनों साइड इक्वल है, तो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। और इसके एंगल भी क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे आपके, 60। इसी तरीके से देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। मान लिया अगर ये x है, ये x है, और मान लिया y है तीसरी साइड। दो साइड इक्वल होगी, तीसरी साइड कोई डिफरेंट होगी। और एंगल क्या होते हैं इनके, जो साइड इक्वल होती है उनके जस्ट अपोजिट वाले एंगल। ये साइड x है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। ये साइड x है तो इसका अपोजिट एंगल क्या होगा, ये वाला होगा। तो एंगल भी क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। मान लिया एग्जांपल देखे इसका कोई, ये एग्जांपल है, मान लिया 2 है, ये 2 है, ये 4 है, तो ये एंगल भी क्या हो जाते हैं, मान लिया 40 डिग्री है, और ये क्या है, 40 डिग्री है, ये क्या है, 100 डिग्री है। तो क्या कहलाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि दो साइड के आपस में इनकी इक्वल है और दो एंगल भी क्या है, इक्वल है। अब तीसरा देखते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग होती है। मान लिया ये x है, ये y है, ये z है, और तीनों एंगल भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये a है मान लिया, ये b है, और ये एंगल मान लिया c है। फॉर एग्जांपल देखें, मान लिया 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये एंगल मान लिया 100 है, और ये एंगल आपका मान लिया 30 है, और ये एंगल क्या आपका 50 है। यानी तीनों साइड भी क्या है, अलग अलग है। क्या कहलाएगा आपका, स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। एंगल भी तीनों अलग अलग हो जाएंगे। जब साइड अलग है तीनों, तो एंगल भी क्या होंगे उसके, अलग अलग होंगे। यानी ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है, दो साइड इक्वल है। और स्केलिन ट्रायंगल में क्या है, तीनों साइड क्या है, अलग अलग है। तो इसके बाद देखते हैं हम सिमिलर। मान लिया कोई दो पॉलीगॉन है और वो सिमिलर है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो हम देखते हैं सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, तो सिमिलर फिगर के लिए शेप तो सेम होनी ही होनी चाहिए। शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और इसके अलावा दो कंडीशन और सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स should be equal of two polygons। अभी पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिसकी साइड क्या हो, 3 हो, 3 से ज्यादा हो। जैसे आपका ये है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या होगा आपका, पॉलीगॉन होगा, क्योंकि इसकी साइड कितनी है, 3 साइड है, 1 2 3। मान लें साइड कितनी है, 4 है, तो ये भी क्या होगा आपका, पॉलीगॉन होगा। मान लिया अगर साइड कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो क्या होंगे, आपस में पॉलीगॉन होंगे। यानी पॉलीगॉन वो होता है जिसकी साइड क्या हो, 3 हो या 3 से ज्यादा। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कोरोस्पोंडिंग
sides should be same ratio of two polygons. यानी कि सिमिलर फिगर के लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि शेप सेम है कि नहीं। अगर शेप अलग अलग है तो ये दो कंडीशन भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका ट्रायंगल है ये और ये सर्कल है, शेप अलग अलग है, यानी ट्रायंगल है सर्कल है, तो सिमिलर तो होंगे ही नहीं है। यानी कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शेप ही सेम नहीं है। मान लो एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये है, तो शेप सेम है, यानी शेप क्या सेम है, तो ये दो कंडीशन हम चेक करेंगे कि सिमिलर है कि नहीं। ये सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो सिमिलर होंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं होंगे। तो हम ये दो कंडीशन समझते हैं कि दो कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करनी क्वेश्चन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये है, ये ट्राइंगल है आपका, इसकी साइड 2 है, इसकी साइड 4 है और इसकी साइड 6 है। ये एंगल मान लिया 100 डिग्री है और ये एंगल आपका 30 डिग्री है और ये एंगल आपका 50 डिग्री है। और एक ट्रायंगल और है, इसकी साइड मान लिया 4 है और ये 8 है और ये 12 है। ये एंगल कितना है 100 और ये एंगल कितना आपका 30 है और ये एंगल कितना आपका 50 है। तो हमें चेक करना है कि सिमिलर होंगे कि नहीं, कि आपस में दो पॉलीगॉन या दो फिगर आपस में सिमिलर होंगे कि नहीं। तो शेप तो इनकी सेम है, ट्राइंगल है ट्राइंगल है। अब ये दो कंडीशन चेक करनी है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल का मतलब ये होता है, ये ए हो गया मान लिया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कितना पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल का मतलब ये है, यानी कि एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। यानी कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के, और कितना है 100 डिग्री। एंगल बी और एंगल क्यू क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है, और कितनी इनकी वैल्यू 30 डिग्री वैल्यू है। यानी कि एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू क्या होंगे 30 डिग्री। इसी तरीके से एंगल सी और एंगल आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू कितने 50 डिग्री। यानी कि एंगल 100 के इक्वल है, एंगल 30 के इक्वल है, एंगल 50 के इक्वल है। यानी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इनके इक्वल है। पहली कंडीशन क्या थी, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स शुड बी इक्वल ऑफ टू पॉलीगॉन्स, यानी कि एंगल तो आपस में इक्वल हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है इसकी, यानी कोरोस्पोंडिंग साइड्स, यानी कि ए बी यहाँ पे चेक करनी है पी क्यू, इनका रेशो, यानी ए बी का रेशो पी क्यू से निकालना, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। इसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। इसी तरीके से सी ए अपॉन आर पी, यानी कि सी ए अपॉन आर पी। ये कोरोस्पोंडिंग साइड बोलते हैं इसको। यानी कोरोस्पोंडिंग एंगल तो ये कि 100 के इक्वल, यानी एंगल ए एंगल पी कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल बी एंगल क्यू कोरोस्पोंडिंग एंगल, एंगल सी एंगल आर कोरोस्पोंडिंग एंगल। इसी तरीके से ए बी पी क्यू कोरोस्पोंडिंग है, बी सी पी आर कोरोस्पोंडिंग है, ए सी और आर पी क्या कोरोस्पोंडिंग है। तो इनका रेशो निकालना, अगर रेशो इक्वल आता है तो यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा और सिमिलर हो जाएंगे आपस में। तो ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू है आपकी, ए बी की वैल्यू 2 है और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 4 है, तो कितना आएगा 1/2, यानी 2 1 7 2 2 4। इसी तरीके से बी सी की वैल्यू कितनी है 6 है और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 है, कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से सी की वैल्यू कितनी है, सी की ए की वैल्यू 4 है अपॉन आर पी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो कितना आ जाएगा 1/2। यानी कि दोनों साइड दोनों कंडीशन क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एंगल भी आपस में इक्वल आ गई, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल सी आर के इक्वल। इसी तरीके से इनका रेशो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो भी क्या आ रहा है आपस में इक्वल आ रहा, यानी दोनों कंडीशन आपस में सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएंगे आपस में सिमिलर फिगर हो जाएंगे, सिमिलर क्या सिमिलर पॉलीगॉन कहलाएगा आपस में। हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरीके से, आपका ये एग्जाम्पल देखते हैं। ये कोई स्क्वायर है मान लें, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये क्या 90 है, ये भी कितना 90 है, ये भी कितना 90 है। ये 3 दे रखा है, ये 3 ये 3 ये 3।
इसी तरीके से ये देखते हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S। 3.5, 3 ये 3 है, 3 है, 3.5 है। ये एंगल कितने 90 डिग्री है, एंगल कितने 90 है, एंगल कितना 90 है और एंगल कितना 90। हमें चेक करना है कि सिमिलर हुए कि नहीं। शेप तो दोनों की सेम है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है और ये भी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, आपस में शेप तो सेम है। अभी दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, यानी कि देखो एंगल ए इसके इक्वल है, एंगल 90 भी इसके इक्वल है और एंगल 90 भी इसके इक्वल, एंगल 90 भी क्या है इसके इक्वल है, यानी कि एंगल क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल एस और एंगल यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल एस और एंगल बी इक्वल टू एंगल आर और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल डी इक्वल टू एंगल पी। तो कितना है 90 डिग्री है। यानी पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई कि एंगल तो आपस में आ रहे इक्वल। अब चेक करते हैं इनकी साइड से यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, यानी कि AD अपॉन SP, यानी कि AD अपॉन SP। इसी तरीके से DC अपॉन PQ, यानी कि DC अपॉन PQ। इसी तरीके से BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। इसी तरीके से BA अपॉन RS, यहाँ ले लेते हैं B अपॉन RS। तो इसका निकालते हैं। तो AD किसके इक्वल है 3 के इक्वल है और SP किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। रेशो कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से DC किसके इक्वल है, DC 3 के इक्वल है और PQ किसके इक्वल है 3.5 के। इसी तरीके से BC किसके इक्वल है 3 के इक्वल है और QR किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। रेशो कितना आ गया 1 के इक्वल आ गया, लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा, ये 1 के इक्वल नहीं आएगा ये। इसी तरीके से BA किसके इक्वल है 3 के इक्वल है और RS किसके इक्वल है 3.5 के इक्वल है, यानी कि 1 के इक्वल नहीं आ रहा। यानी कि एंगल तो इक्वल आ रहे, पहले कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि चारों साइड का रेशो यानी इसका रेशो यानी कि इन चारों का रेशो सेम नहीं आ रहा। एक का रेशो तो 1 आ रहा, 2 का रेशो और 2 का रेशो क्या आ रहा है 1 नहीं आ रहा है। अगर चारों का रेशो 1 आता तो क्या कर जाता, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाता। तो आपस में यानी कि दोनों फिगर जो आपस में सिमिलर नहीं होंगे, तो नॉट सिमिलर फिगर, नॉट सिमिलर। क्यों नहीं है सिमिलर फिगर, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम नहीं आ रहा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सबका सेम आता 1-1 आ जाता चारों का, तो क्या हो जाता है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता, सिमिलर फिगर हो जाता। लेकिन एंगल तो इक्वल आ रहा है लेकिन साइड का रेशो सेम नहीं आ रहा, इसलिए क्या नहीं होगा सिमिलर फिगर नहीं होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं लास्ट। अगर हम ये देखें एग्जांपल, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है और मान लिया एंगल अलग अलग है। ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, मान लिया फिगर और लेते हैं। ये फिगर है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, इसी तरीके से ये भी 90 है और इसी तरीके से ये भी क्या है 90 है। मान लिया P है, ये Q है, ये R है, ये S है और साइड 3 है, ये साइड 3 है, ये साइड 3 है, ये साइड भी क्या है 3 है। इसी तरीके से हम साइड का रेशो निकाले AD अपॉन PS, AD अपॉन PS। इसी तरीके से DC अपॉन SR, DC अपॉन SR। इसी तरीके से CB अपॉन RQ, CB अपॉन RQ। एक और रह गया BA अपॉन QP, यानी कि BA अपॉन QP। तो AD किसके इक्वल है, AD जो है 1.5 के इक्वल है, AD 1.5 अपॉन PS किसके इक्वल है 3 के इक्वल है। तो कितना आएगा ये 1/2, यानी कि 1.5 अपॉन 3 कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से DC की वैल्यू कितनी है 1.5 है और SR की वैल्यू कितनी है 3 है, कितना आ गया ये भी 1/2 आएगा। इसी तरीके से CB कितना है, CB 1.5 है और RQ कितना 3 है, तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा।
इसी तरीके से बी ए कितना है, बी ए 1.5 है और क्यू पी कितना आएगा 3 आएगा, तो कितना आएगा 1/2। यानी कि चारों साइड तो क्या आ रही है आपकी इक्वल आ रही है, चारों साइड तो आपस में इक्वल आ रही है, यानी चारों साइड का रेशो कोरोस्पोंडिंग रेशो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब एंगल देख, क्या एंगल इक्वल है, एंगल ये 90 डिग्री नहीं है, लेकिन ये एंगल पी कितना 90 डिग्री है। ये चारों में से कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं लिया हमने एग्जाम्पल में। अगर चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाते तो ये वाली कंडीशन भी, पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाता, क्योंकि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन पहली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि एंगल क्या आ रहा है, अलग अलग है। एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं है, यानी कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से एंगल डी एंगल एस के भी इक्वल नहीं है, और इसी तरीके से एंगल सी एंगल आर के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल नहीं है। तो यानी कि नॉट सिमिलर होगा, क्या होगा, नॉट सिमिलर। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल क्या, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल नहीं आ रहे। तो ये थे सिमिलर फिगर के दो कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखेंगे किसी भी दो फिगर के अंदर या दो पॉलीगॉन के अंदर। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, अदरवाइज सिमिलर नहीं होगा। एक चीज और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिमिलर फिगर के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, मान ले कोई दो सिमिलर फिगर है तो उनके बीच में साइन कौन सा लगाते हैं। जैसे आपके क्लास 9 के अंदर कॉन्ग्रुएंट आपस में दो ट्रायंगल है तो कौन सा साइन लगाते थे, या कॉन्ग्रुएंट फिगर है तो आप ये साइन लगाते थे इस तरीके से, ये तो होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। इस तरीके से सिमिलर का साइन ये होता है। मान ले कोई दो फिगर की, मान ले कोई ट्रायंगल है आपकी पी क्यू आर, ये सिमिलर है किसके, ए बी सी के। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये है जो आपके पांचों चैप्टर में काम आएगी यहाँ पर। तो एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, यानी अगर पी है तो पी ए के इक्वल होगा। अगर इस तरीके से आपस में सिमिलर है ना, तो एंगल पी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि एंगल पी बी के इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसा अगर पी पहले लिखा हुआ, जो पहले यहाँ पे लिखा होगा तो पी किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। इसी तरीके से एंगल क्यू बीच वाले के इक्वल होगा, यानी क्यू बी के इक्वल होगा। इस तरीके से आर किसके इक्वल होगा, सी के इक्वल होगा। एंगल आर इक्वल टू एंगल सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर ये पी क्यू है, ये पी क्यू है और ये ए बी है, तो इसका रेशो ऐसे लेंगे हम, पी क्यू अपॉन ए बी। इस तरीके से अगर ये है क्यू आर तो बी सी लेंगे इसके अपॉन में, क्यू आर अपॉन बी सी। ऐसे नहीं ले सकते हम क्यू आर के अपॉन में ए बी ले लें, ये नहीं ले सकते। अगर क्यू आर है तो इसके अपॉन में क्या लेंगे, बी सी लेंगे। इसी तरीके से अगर हम पी आर ले, ये पी आर ले, अगर पी आर ले अगर, तो इसके अपॉन में क्या लेंगे, ए सी लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी एंगल पी इसके इक्वल है और एंगल क्यू एंगल बी के और एंगल आर सी का अगर सिमिलर है तो। इस तरीके से पी क्यू किसके अपॉन में आएगा, सॉरी पी क्यू के अपॉन में क्या आएगा, ए बी आएगा, और क्यू आर के अपॉन में बी सी, और पी आर के अपॉन में ए सी। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हम एक्सरसाइज 6.1 उनके क्वेश्चंस।